फाइनली गाइस हम निकल रहे ट्रैक के लिए। ऑल सेट। दोबारा अभी भी नहीं दोबारा अब लगा। गाड़ी का गेट बंद नहीं हो रहा। चलो गाइस निकल रहे फाइनली। उनकी गलती नहीं है, वो उसकी रबड़ निकलेगी। करेंगे मेरी गलती नहीं थी भाई। तो गाइस एपिसोड 1 स्टार्ट हो चुका है और हम निकल रहे हैं। हमें बॉटनिकल गार्डन बुलाया गया है, तो बॉटनिकल गार्डन चल रहे हैं। वहाँ पे देखते हैं कितने लोग आते हैं। क्या मेरा दिन तो तेरे कंधे पे शुरू हो रहा है, घड़ी की टिक टिक भी संगीत की तरह गुनगुना रही है, जब से तूने मेरा भूख लगा है क्या? यार का बहुत मिल जाता है। भूख लगा है, रुको 2 मिनट रुको। कुछ जुगाड़ करो करण सिंह। रुको जुगाड़ कर रहे हैं, अभी तुरंत जुगाड़ करते हैं। नॉन वेज या वेज? वेज खाना से वेज। रुको मंगवा रहे वेज। देखो बोलते के साथ आ गया वेज तुम्हारा बर्गर। टिश्यू का केचप भी है। लो केचप। पापा है विशाल भैया और ये विशाल और नियाली का पापा है, वो मम्मी है एंड वो मदर इन लॉ है। विशाल भी अभी साथ में चल रहे हैं ना। तो इस ट्रिप के लिए हम सब निकल चुके थे। इस ट्रिप में 25 लोग थे, लेकिन वो एक दूसरे को जानते नहीं थे, तो सबने अपने आप को इंट्रोड्यूस ग्लोबल किया। एंड आई लव स्पोर्ट्स, आई प्ले क्रिकेट। मैं सेंटी ग्लोबल नोएडा में काम करता हूँ, मैं स्पोर्ट्स खेलता हूँ। देखो यार थोड़ा काम में फंस गया था और अभी मैं कॉलेज सेकंड ईयर में हूँ, बीएमएस कर रहा हूँ आर्यभट्ट कॉलेज से। मैं ये जो ट्रिप स्टार्ट हुआ था, ये स्टार्ट हुआ था दिल्ली टू तुंगनाथ। तो भाई हमारा प्लान था कि सबसे पहले चोपटा जाकर वहाँ पर ट्रैक करना और स्ट्रेंजर्स लोग से बात करते हुए, उनके जान पहचान करते हुए और अनगिनत गाने सुनते हुए हम निकल चुके थे चोपटा के लिए। सो गाइस यहाँ पर ट्रैवलिंग रुका है। क्या नाम है भाई इसका? देखो रुद्र शिवा ढाबा। यहाँ पर ये ढाबा नहीं, बहुत महंगा ढाबा है। हाँ ऐसे होता है सस्ता सस्ता सा, लेकिन ये दूसरा तरह का ढाबा है, ये थोड़ा महंगा वाला है। तो हम और थोड़ा एक्सप्लोर कर रहे हैं और हम यहाँ पर आसपास और भी ढाबा देख रहे हैं। तो वहाँ देखते हैं कुछ छोटा मोटा सा खाने का मिलेगा, क्योंकि पेट भरा ही हुआ है हमारा। तो गाइस अभी सीन आ रहा है हम। हाय गाइस, तो भाई अभी हम लोग बैठे हुए हैं यहाँ पर ढाबा पे और अभी सीन हम लोग का ये है कि हम लोग लगभग 100 किलोमीटर कंप्लीट नहीं किए हैं। लगभग अभी 50 किलोमीटर ही कंप्लीट हुआ हम लोग का। भूख लग चुका था, तो फिर हम लोगों ने सोचा कि भाई यहाँ पर ढाबा पे रुकते हैं। तो यहाँ पर ढाबा पे ट्रैवल रोका। एक दो ढाबा यहाँ पर है, तो एक ढाबा में सारे को चले गए उधर और हम 2 लोग इधर आ गए, हम और राहुल। तो हम लोग यहाँ पर खाएंगे, तो यहाँ पर अच्छा खासा खाएंगे, थोड़ा बहुत खा लेंगे चुटर मुटर सच्ची। 4 घंटे बाद हम लोग पहुँच जाएंगे रुद्रप्रयाग। रुद्रप्रयाग पर आपको सीधा मिलेंगे और यहाँ पर देखते हैं क्या क्या खाने के लिए है, तो वो सब खाएंगे। और एक और बात कि भाई इतने स्ट्रेंजर्स लोग से मैं मिल लिया ना, तो भाई मैं कैमरा भी नहीं निकाल पा रहा हूँ, मैं बात भी नहीं कर पा रहा हूँ, क्योंकि भाई थोड़ा सा मैं इंट्रो टाइप का इंसान हूँ। कोई बात नहीं, कल सुबह तक देखते हैं, घुल मिल गए तो ब्लॉग बनाना स्टार्ट कर देंगे। लो अपना खाना भी आ गया। भाई लो भाई कैचअप देव प्रयाग और भागीरथ, जहाँ पर मिलके बनता है गंगा, वहाँ पे आए हैं। और यहाँ पर कम से कम 1 घंटा का स्टे है। स्टे भी नहीं है, 1 घंटा अपने को यहाँ पर नीचे जाना है, दर्शन वर्शन करके ऊपर वापस आना है। 320 सीढ़ी नीचे उतर के फिर से 320 सीढ़ी ऊपर आना है। टोटल 640 सीढ़ी। चलो देखते हैं भाई। इस मंदिर का दर्शन हो चुका है भागीरथ जी का। अब जा रहे हैं हम लोग नीचे संगम का अब दर्शन करने जा रहे हैं। चलो तो ये जो रिवर दिख रहा है, ये है भागीरथी। ये कभी स्थिर नहीं रहता था। और ये जो है, ये अलकनंदा, ये हमेशा स्थिर रहता था। तो ये दोनों मिलकर बनते थे गंगा। देखो मैं आपको बताता हूँ, ये है भागीरथी वाला लहर इधर, और ये है संगम जो शांति से, ये दोनों मिलकर गंगा बन रहा है इधर, गंगा की ओर, मतलब गंगा बन चुका है। करम जिसे पुकारे वो पहुँचे गंगा किनारे, न कर मैली तो गंगा तन धोए मन। देखो ये है भागीरथी और ये है अलकनंदा, ये मिलकर बन रहे हैं गंगा। तो ये है यहाँ का संगम, भागीरथी, अलकनंदा और वो है हमारी गंगा जी मिलके ये बना है। देखो भाई क्या सीन आ रहा है यार,
कितना सुंदर, इधर देखो पूरा ठहरा हुआ है और इधर देखो कितना फ्लो में आ रहा है। तो यहाँ से चलते हैं भाई। गाइस हम जिनके साथ घूम रहे हैं, जो हमें ट्रैक करवाने वाले हैं, वो हैं ये। आप अपना नाम बता दीजिए प्लीज, इंट्रोडक्शन आप इसमें स्पेशली मुझे दीजिए। इंट्रोडक्शन ये है कि नाम भारद्वाज है और आप लोगों को मैं डॉक्टर चंद्रशिला करवाऊंगा। हाँ। आज अभी हमें दिखा दो मुझे ये देवप्रयाग संगम में आए हुए हैं गाइस हम लोग। और इन्होंने सारे को बुला दिया, सबसे लिस्ट यही आया। थैंक यू सबसे लेट आगे से अच्छा वेलकम मेरे करवाऊंगा जरूर। अब हमारा सीन है 320 सीढ़ी चढ़ना। 320 सीढ़ी तो 5 मिनट में आ गए थे। हाइट देखो भाई, ये हाइट है। कोई बात नहीं गाइस, चढ़ते हैं। दूसरा नंबर और ट्रैक करा रहे हैं, वो है ये। आप अपना इंट्रोडक्शन दे दो। Hi guys, myself Amrit. I'll be the trek leader for the trek. ये सबसे पहले आए थे, जो पार्थ आपको अभी मिले थे ना, वो सबसे लेट आए थे। सबसे लेट नहीं, बहुत लेट। हाँ, ये हमारे साथ नहीं है। घर से चलते 8 बजे। घर चलना हो गया। हाँ? भाई सीढ़ी चढ़ के आ रहा हो गया। ये लोग आ ही रहे हैं। तो फिर हम लोग देवप्रयाग से निकलकर चले गए धारी देवी टेम्पल दर्शन करने के लिए। हम पहुंच चुके हैं दूसरा टेम्पल, वो है धारा देवी टेम्पल। और देखो भाई कितना सुंदर है यहाँ, देख रहे हो? वहाँ पे अभी हमें जाना है, वो रहा ब्रिज और ये रहा धारा देवी टेम्पल। चलिए इसका मैं स्टोरी आपको बताता हूँ। ये राहुल बीच में थोड़ा मिस्टेक हो जाएगा, उतना हिस्ट्री पता नहीं है। ये क्या बोल रहा था? कोई भी 4 धाम का यात्रा करने स्टार्ट करने से पहले धारा देवी टेम्पल में आके मारना। हाँ, नहीं तो फिर अधूरा होता आपका दर्शन। और केदारनाथ में जो फ्लड आया था, जो भी आया था, जो इसमें इतने लोग मारे गए थे, यहाँ पे उनका उठा दिया गया था, जो यहाँ पर है। तो जब लगाया गया तो सब कुछ ठीक हो गया था। तो ये यहाँ के लोग कहते हैं कि ऐसा हुआ था। जब यहाँ से उन्हें हटाया गया था, कुछ कंस्ट्रक्शन यहाँ पर चल रहा था, तो पूरा लोग जो हुआ था, फ्लड आया था, बाढ़ आया था, उसी चलते सब कुछ हो गया था। फिर जैसे इनको बैठाया गया, सब कुछ ठीक हो गया था। पहला जो हम लोग संगम पे कर लिए, पहला हो गया हमारा संगम जाना, फिर दूसरा हो गया धारा देवी टेम्पल। अब तीसरा है ओमकारेश्वर और ओमकारेश्वर और चौथा भी है ना, चौथा नहीं है, तीन ही है। ये 3 जगह अपने को जाना है। पहला 2 हो चुका है। यहाँ भी दर्शन हो गया गाइस अच्छे तरीके से। यहाँ पर ये है कि घंटी बहुत सारी यहाँ पर मैंने देखा, तो यहाँ पर पता चला कि घंटी जिनका मन्नत होता है वो यहाँ पर घंटी बांध कर जाते हैं और उनका मन्नत पूरा होता है। तो ये चीज़ यहाँ पर है। चलते हैं वहाँ पर ब्रिज के पास और वहाँ थोड़ा फ़ोटो शूट कराते हैं। अरे भैया थक गए भैया, कुछ ज़्यादा ही थक गए भैया। लगभग 12 घंटा के बाद हम लोगों ने खाना खाया, और वो भी आलू पराठा, छोले भटूरे खाया और साथ में दही भी, जो भाई कितना भी खा लो आपका पेट भरने वाला नहीं है। क्योंकि पहाड़ में अगर आप खाते हो ना आलू पराठा और दही, तो आपका पेट भरेगा ही नहीं भरेगा, और आप खाते रहोगे आपको पता ही नहीं चलेगा। लेकिन फाइनली हमें भाई खाकर मज़ा आ गया था। फिर हमारा धारी टेम्पल होने के बाद ओमकारेश्वर टेम्पल जाने का था। गाइस फाइनली हमारा लंच भी हो चुका है। ब्रंच नहीं, ब्रेकफास्ट हुआ है ना ये तो। हाँ ब्रंच ही हुआ एक तरह से, ज़्यादा कुछ खाया नहीं है क्योंकि ओवर ईटिंग हो जाता तो भाई प्रॉब्लम हो जाता अपने को। फिर मेरा स्टार्ट हो जाता बाहर आना, तो दिक्कत हो गई। यहाँ से चोपटा दिखा रहा है लगभग 42 किलोमीटर, 2 घंटा लगेगा। लेकिन अपने को जाना है ओमकारेश्वर जाना है, तो
उसमें हम लोग को लगेगा 2 घंटा। तो पहले ओमकारेश्वर जाएंगे, फिर उसके बाद जाएंगे चोपटा। ओमकारेश्वर का गाइस ये सीन है, जब केदारनाथ बंद होता है तो वहाँ का शिवलिंग ला के ओमकारेश्वर में रख दिया जाता है, तो वहाँ हम लोग दर्शन करने जाएंगे। हाँ, वहाँ जाना जरूरी है हम लोग के लिए। और भाई देख रहे हो ये देख रहे हो, ये अलकनंदा ही है। ये इसलिए पानी इतना ठहरा हुआ है, देखो। अलकनंदा को बोलते हैं, बहुत ठहरा हुआ है उसमें। क्यों ऐसा ऐसा साइंस बताया नहीं अभी तक? थोड़ा क्यों? पढ़ना पड़ेगा थोड़ा। आपको पता है क्या भैया? शर्मा गए भाई देख रहे हो, पहाड़ है पूरा ही बड़ा बड़ा, देखो पूरा 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 360 पहाड़ी घर देखो भाई इधर। ऐसे ही पहाड़ी घर होता है। दीपिका का भी ऐसे ही घर है गाइस, मैं बता दे रहा हूँ। दीपिका जो सीएमसी में थी हम लोग की, तो राहुल दीपिका का ऐसे ही है ना? दीपिका तो बता रही थी उससे बात हुई 1 साल हो गया पता। हाँ गाइस, वो बता रही थी कि उसके पहाड़ में ऐसे ही है। वो भी पहाड़ी है ना, पहाड़ी लोग का ऐसे ही रहता है। भालू भी है भाई, देखकर सावधान। क्या हाल चाल भैया? इसका कुछ बता दीजिए मुझे, इसका पता नहीं है, आप इसका बता दीजिए क्या। ओमकारेश्वर टेम्पल है। सो बेसिकली जब केदारनाथ बंद होता है तो उनकी जो गद्दी होती है वो यहाँ पे लाके नीचे लाके रखी जाती है इसी मंदिर पे। एंड देन जब वापस कपाट खोलेंगे वो गद्दी यहीं से उठ के जाएगी। तो अभी जैसे कपाट बंद है तो केदारनाथ की गद्दी यहीं पे अंदर है मंदिर के। अप्रैल के बाद खुल जाएगा ना? हाँ, 22 अप्रैल को। तो 22 अप्रैल को वो वहाँ ऊपर कपाट खोलेंगे, तो उससे पहले ये गद्दी ऊपर चली जाएगी। गाइस ये भी टेंपल हम लोग दर्शन कर लिया है। दर्शन हो गया। ओमकारेश्वर टेंपल का अच्छे तरीके से हो गया। और ये जो टेंपल है ना भाई, पहाड़ के ऊपर में है, और जहाँ भी अभी तक हम लोग गए थे सब नीचे था, ये पहाड़ के ऊपर था। और देखो ऐसा कुछ पहाड़ यहाँ से आसपास देख लो भाई। यहाँ पर खेती भी हो रहा है, रह भी रहे हैं लोग, और सब कुछ यहीं पर है। मतलब पहाड़ में ही घर बना हुआ है। ये देखो ये घर है, और ये हम पहाड़ के ऊपर चल रहे हैं। बहुत बढ़िया जगह भाई, वर्थ इट है। अब हम लोग का फॉलोअर्स को डम समझा के पहाड़ के ऊपर चल रहे हैं, पहाड़ के ऊपर घर बना तो सबको पता है भाई। देख रहा, मट्टी के अंदर घुसा के घर बनाया कि घर नीचे गिरे ना, सोच। और गाइस सबसे पहली बात, हम लोग का अब रेस्ट वाला टाइम स्टार्ट हो चुका है। अब जाएंगे हम लोग रूम पे और वहाँ पर रेस्ट करेंगे अच्छे से। ट्रैवलर हम लोग का वही है ना, हो रहा नहीं, हम लोग इधर एकदम यही तो है। एकदम इधर जो आवाज है। अच्छा दूसरा लोग भी चढ़ रहा है। चलो कोई बात नहीं गाइस, आधा लोग पहुंच गए नीचे, हम ऊपर थोड़ा फ़ोटो क्लिकिंग में रह गए। अब चलते हैं, यहाँ से निकलते हैं। और आपको वहाँ जो ट्रैकर में बुक किया है, जो भी किया, क्योंकि हम लोग बस उनके साथ आए हैं, बस बुक कर हम लोग उनके साथ आए हैं। हम लोग का लोचा नहीं है वो सबका कि कहाँ जाना है कहाँ नहीं जाना है। अपन को बस उनके साथ चलना है, ये चीज़ है। और आए हैं अजनबी लोग के साथ, लेकिन अभी तक अजनबी लोग से बात ही नहीं की है, अपना ही मगन है हम लोग भाई कुछ ज़्यादा ही अलग बन चुके हैं, अब अपने में ही रह जाते हैं। कोई बात नहीं गाइस, चलते हैं, दिखाते हैं वहाँ का कैसा रूम है, क्या क्या फैसिलिटी है, और सब बढ़िया है। चोपटा जाना अपने को भी।
फाइनली गाइस हम लोग चोपटा पहुंच चुके हैं और जो हमें रूम मिला है वो मैं आपको दिखा देता हूँ और बाहर का व्यू लास्ट में दिखाता हूँ गाइस। बाहर का व्यू आप थोड़े लास्ट में देखना। क्या बताऊं मुंशी पीछे पीछे से कुछ कहना चाह रहा है। ये देखो भाई रूम, और ये पड़ गया है। गाइस हमें 2 लोग को डबल बेड सिंगल बेड मिला है। बस भाई अपना सामान इसमें रहेगा और फिर ऐसे पड़ जाना है और कुछ नहीं करना है। देख लो कुछ ऐसा है, मैं आपको दिखा देता हूँ। ऐसा है, बस यहाँ घुसे खत्म। और क्या चाहिए होता है भाई सोने के लिए, और कुछ नहीं। और उधर वॉशरूम बस, और वहाँ पर वो यूज़ का है तो कबर्ड में डाल दो अपना कपड़ा, नहीं तो यहाँ तो है ही। और आपको बाहर का सीन दिखाते जरा, बाहर का देखोगे सीन, बाहर का देखना चाहोगे सीन गाइस आप नेक्स्ट वीडियो में देखना, अभी नहीं। बाय बाय।